दोस्तों, बवासीर होने के कई सारे कारण होते हैं। कभी कभी कुछ मरीजों में आंतों की कुछ बीमारी होती है और फिर उस बीमारी के कारण उसे बवासीर हो जाती है। ऐसे ही एक बड़े आंतों में होने वाली बीमारी है जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में जानेंगे। यह बीमारी क्या है, किस कारण से होती है, इस बीमारी के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इस बीमारी का पता कैसे किया जाता है, मतलब उसके लिए कौन सी टेस्ट की जाती है और उसका इलाज कैसे करते हैं, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर पिछले 16 सालों से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बवासीर विशेषज्ञ के रूप में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा छत्रपति संभाजी नगर के वाड़ूज MIDC में तोड़कर बवासीर हॉस्पिटल इस नाम से हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध है और जिन मरीजों के पास अपना इलाज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है, ऐसे मरीजों के लिए आसान किस्त देकर भी वो अपना इलाज कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के बड़े आंतों के अंदर अल्सर बन जाते हैं। इसकी शुरुआत ज्यादातर रेक्टम एरिया से होकर फिर वह अल्सर ऊपर की तरफ कोलन में फैलते हैं और आंतों के अंदर अल्सर बनने के कारण वहां इन्फ्लेमेशन होता है। एक तरह की सूजन वहां अंदर आती है जिसके कारण आंतों में पानी को ठीक से एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है और फिर ऐसे मरीज को बार बार वाटरी डायरिया होता है। उस अल्सर से खून और चिपचिपा म्यूकस शौच के साथ बाहर आते रहता है। आंतों को एक तरह की सूजन होने के कारण उस मरीज में बार बार पेट में दर्द होना, यह लक्षण भी दिखाई देता है। इस तरह के प्रमुख लक्षण इस बीमारी में दिखाई देते हैं। शौच में खून आने के कारण कई मरीजों को ऐसे लगता है कि उनको बवासीर हो गई है और फिर वो बवासीर की दवाइयां खाते रहते हैं। यह बीमारी होने का एग्जैक्ट कारण अभी तक समझ में नहीं आया है, पर ऐसा माना जाता है कि आदमी की इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा एक्टिव होने के कारण वो आंतों के टिश्यू पर अटैक करती है और उस कारण से यह बीमारी होती है। कभी कभी जेनेटिक फैक्टर जैसे कारणों से, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री जैसा कारण हो, उस कारण से भी कुछ लोगों में यह बीमारी होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि डाइट या एयर पोल्यूशन जैसे फैक्टर से भी इस बीमारी को ट्रिगर मिलता है। इस बीमारी के जो प्रमुख लक्षण है उसमें मरीज को बार बार वाटरी डायरिया होता है, बार बार उसे टॉयलेट जाना पड़ता है और टॉयलेट जाने में अर्जेंसी होती है। शौच में खून के साथ चिपचिपा म्यूकस भी होता है। पेट में क्रैम्प जैसा दर्द होने लगता है। मलमल होना, भूख न लगना, थकान, अचानक वजन कम होना, ऐसे लक्षण इस बीमारी में कम अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। यह बीमारी साधारणतः 30 के उम्र से लेकर 60 के उम्र तक के लोगों में दिखाई देती है। इस बीमारी के कुछ प्रकार होते हैं। आंतों में किस जगह पर यह बीमारी हुई है उस हिसाब से इस बीमारी के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस, लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस, पैन कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज को लूज मोशन होते रहती है, बार बार टॉयलेट को जाना पड़ता है, टॉयलेट को प्रेशर देना पड़ता है। इन कारणों से ऐसे मरीजों को पाइल्स हो जाती है। केवल लक्षण देखकर यह बीमारी का डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता, उसके लिए कुछ अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी, इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं जो इस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए किए जाते हैं और उस टेस्ट के रिपोर्ट और पेशेंट में दिखाई दिए हुए लक्षण, इन दोनों को सोचकर डॉक्टर इस बीमारी का डायग्नोसिस कर पाते हैं। हमें यह अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस यह बीमारी लाइफ लॉन्ग रहने वाली बीमारी है। इसको पूरी तरह से ठीक करना आज की डेट में संभव नहीं है। कुछ मेडिसिन खाने से इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट, बायोलॉजिक्स जैसी दवाइयां अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए उपयोग में लाई जाती है। इन दवाइयों को सेवन करने से मरीज की यह बीमारी कंट्रोल में रहती है।
उसी के साथ ही बैलेंस डाइट एडवाइस किया जाता है। अगर मरीज ने इस बीमारी को अनदेखा किया, उसका ठीक से इलाज नहीं किया, तो आंतों का ऑब्स्ट्रक्शन होना, सीवियर ब्लीडिंग होना, आंतों का परफोरेशन होना, मतलब आंत फट जाना, कोलन कैंसर होना, यह कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, जो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।